आजकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान रोज नए-नए मुकाम स्थापित कर रहा है। चाहे चंद्रयान मिशन हो या पहली बार में ही मंगल की कक्षा में अपना ऑर्बिटर स्थापित करना हो, पूरी दुनिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो का लोहा मानती है। उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए अब इसरो ने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया है जिसके बारे में आम जनता शायद ही कभी सोच पाए। इसरो ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन का अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम होगा शुक्रयान-1। तो आज की इस वीडियो में हम शुक्रयान ऑर्बिटर मिशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चांद और मंगल की तरह अब शुक्र ग्रह पर भी जीवन के संकेत दिखाई देने लगे हैं। हवाई के मौना केआ ऑब्जर्वेटरी और चिली के आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप के जरिए किए गए अध्ययन में पता चला है कि वहां सल्फ्यूरिक एसिड से लदे बादलों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी हो सकती है। दरअसल शुक्र के बादलों में फॉस्फीन होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जो पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व है। फॉस्फीन फास्फोरस और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। इसको ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन गैस काफ़ी मात्रा में मौजूद है। यह शोध जनरल नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश भी हुआ है। आपको बता दें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की भी शुक्रयान-1 के जरिए इस ग्रह की जानकारी जुटाने की योजना है। इसरो इस मिशन के तहत वहां के वातावरण की जानकारियां जुटाएगा। 1976 के बाद से ही इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शुक्र पर जीवन हो सकता है। हालांकि इस शोध में वहां पर जीवन होने का दावा नहीं किया गया, बल्कि इसकी संभावनाओं के बारे में और पता लगाने की बात कही गई है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जो करीब 96% तक है। यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव भी पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना अधिक है। आपको बता दें कि शुक्र आकार के मामले में पृथ्वी से काफ़ी समान है। इसके अलावा शुक्र पर पृथ्वी की तरह कई एक्टिव ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। हालांकि शुक्र को लेकर कई वैज्ञानिकों की अपनी अलग अलग राय रही है। इसको वैज्ञानिक एक नरक की तरह ही देखते आए हैं। शुक्र को बाइबल में भी नरक कहा गया है। ऐसा कहने वालों में कार्ल सेगन का नाम भी शामिल है। इसकी वजह सूर्य से इसकी निकटता है। शुक्र हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, जो सूर्य से काफ़ी करीब है। इस नाते वहाँ का तापमान पृथ्वी के मुकाबले अधिक होता है। यदि हम टेलीस्कोप से देखें तो चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह ही होता है। यही कारण है कि इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। इस नए शोध के बाद नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्लानेटरी साइंटिस्ट पॉल बायर्न का कहना है कि यदि शुक्र एक्टिव है और वहां फॉस्फीन का निर्माण हो रहा है तो ये चमत्कार ही है। ऐसे में हमें मंगल की ही तरह शुक्र के लिए भी ऑर्बिटर लैंडर का प्रोग्राम बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि वो ये मानते हैं कि वहां पर पहुंचना आसान नहीं होगा। इसकी वजह वहां का सघन वातावरण और सतह का 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना है। ये किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। 1961 में पहली बार रूस के यान ने ही शुक्र की सतह की तस्वीरें ली थी। 1967 में रूस के वेनेरा 4 ने पहली बार वहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया था। 1975 में रूस के वेनेरा 9 प्रोब ने पहली बार वहां की सतह की तस्वीरें ली थी। इसी श्रृंखला में 1980 में वेनेरा 11 और वेनेरा 12 ने वहां पर जोरदार तूफान आने और बिजली चमकने की जानकारी वैज्ञानिकों को दी थी। वेनेरा 13 और वेनेरा 14 ने पहली बार शुक्र की सतह पर आवाज को रिकॉर्ड किया था। 1985 में रूस ने शुक्र की और जानकारी हासिल करने और शोध के लिए उपकरणों से लदे बलून भेजे थे। अमेरिका और रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध के कारण शुक्र पर हुए शोध की रफ्तार उस समय थम गई थी। अमेरिका ने 1960 और 1970 में अपने मेनियर और पायनियर प्रोग्राम शुरू किए थे। 1962 में मेनियर 2 के जरिए अमेरिका को पता चला कि शुक्र पर मौजूद बादल काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन सतह का तापमान झुलसा देने वाला है। 1978 में पायनियर मिशन से अमेरिका को वहां के वातावरण के बारे में कई अनोखी जानकारियां हासिल हुई। इसमें पता लग गया था कि शुक्र की सतह पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी समतल है। साथ ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने की संभावना भी जताई गई थी।
नासा के मैगलेनान और 1990 में शुक्र के ऑर्बिट में प्रवेश कर वहां पर 4 साल का समय गुजारा था। इस दौरान उसने वहां की सतह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की और कुछ सबूत भी जुटाए थे। इसमें पता चला था कि वहां की सतह पर 85% लावा है। इस मिशन के जरिए वहां पर ज्वालामुखी होने की बात सामने आई थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2005 में वीनस एक्सप्रेस मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन ने वहां पर 8 वर्ष गुजारे थे। इसी तरह से जापान ने 2010 में आकात्सुकी मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इंजन फेल होने की वजह से ये मिशन शुरुआती चरण में ही विफल हो गया था। न्यूजीलैंड की कंपनी रॉकेट लैब ने भी इस ग्रह पर अपनी सैटेलाइट भेजने की बात कही है। नासा भी बीते एक दशक से इस तरह की योजना बना रहा है। नासा ने इसके लिए VICI के नाम की योजना भी तैयार की है। नासा की योजना सिर्फ शुक्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो शनि ग्रह को लेकर अपनी योजना बना रहा है। इसके अलावा उनकी भावी प्लानिंग में नेपच्यून के चंद्रमा टिट्रॉन और जुपिटर के चांद का भी पता लगाने में शामिल है। इसी क्रम में इसरो ने भी अपने शुक्रयान 1 की घोषणा कर दी है। शुक्रयान 1 का प्रस्ताव तो 2017-18 के बजट सत्र में ही पारित हो गया था, पर इसकी लॉन्चिंग 2023 के अंत तक हो सकती है। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दुनिया में एक नए मुकाम तक पहुंचेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यार में हर के सुन के गम अब सहने लग गए।